नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे उपाय जो करने मात्र से ही आपकी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों, सही बात आपने कई लोगों से सुनी होगी कि अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाती है, सुबह जिस व्यक्ति को आपके सामने देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य भी उसी के अनुरूप दौड़ने लगता है। सुबह के समय जो गतिविधि होती है, निश्चित तौर पर उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आप भी अगर सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही घर का दरवाज़ा खोलते ही आपको यह काम करने चाहिए। निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और परिवार के अंदर अपने आप ही सुखों के अंदर वृद्धि होने लगेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रंगोली प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होता है। आज का समय बदल गया है और लोग रंगोली नहीं बनाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे कई लोग अभी भी प्राचीन शास्त्रों के अंदर विश्वास करते हैं और सुबह उठकर अपने घर के द्वार पर रंगोली बनाते हैं। उस घर के द्वार से सदैव खुशियाँ आती है, बुरी दृष्टि, बुरी नज़र उस घर के पास भी नहीं भटकती है और देखते ही देखते उस घर परिवार के अंदर अपने आप ही फायदा देखने को मिल जाता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों, बंदरवार का घर के अंदर होना विशेष फलदायी होता है। इसीलिए प्रत्येक दिन सुबह आपसे ज़्यादा संभव नहीं हो पाए या बंदरवार का आपसे निर्माण नहीं हो पाए, तब आप कुछ कनेर के या फिर अशोक के, आम के कुछ भी पत्ते जो आपको आसपास मिल जाए वह तोड़कर साथ लेकर आ जाएं और 2 पुष्पों के साथ अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ, बाएं और दाएं तरफ 2-2 पत्ते और बीच के अंदर आप पुष्प रख देते हैं। तो दोस्तों, इसे भी बंदरवार का प्रतीक माना जाता है और जिस घर के मुख्य द्वार पर यह होता है, समझ जाइए कि उसके घर के अंदर निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी को प्रवेश करना ही होता है और अन्य देवी देवता भी उस घर के ऊपर सदैव कृपा बरसाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज़ की बात करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार के आगे भूल कर भी आप कचरा, कूड़ा करकट नहीं रखें। सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, जिससे आपका घर, अगर घर का मुख्य द्वार साफ होता है तो अपने आप ही लक्ष्मी का आगमन आपके घर के अंदर हो जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर के अंदर धन धान्य भरपूर रहता है और बुरी नज़र या बुरे दोष आपसे कोसों दूर रहते हैं। इसी तरह दोस्तों, सुबह उठते ही अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई गौ माता या किसी प्रकार का कोई कुत्ता या कोई भी जानवर आता है तो आप उन्हें खाली नहीं भेजें। बस आपको कुछ नहीं करना है, रात की रोटी हो या सुबह की कैसी भी रोटी हो, गुड़ के साथ या फिर साधारण रोटी भी आपको उसे खिलाकर जरूर देनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपके घर के द्वार पर सुबह के समय ही आप दान पुण्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर माता लक्ष्मी और अन्य सुख सुविधाओं का वास होता है। इसी तरह दोस्तों, घर के मुख्य द्वार से जुड़ी एक बात यह है कि कभी भी घर के मुख्य द्वार की चौखट पर संध्या काल के समय घर की महिलाओं को नहीं बैठना चाहिए। माना जाता है कि अगर घर की महिलाएं लगातार यह काम करती है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर संध्या काल, अर्थात कि जब सूर्य अस्त होने वाला हो, उस समय घर की चौखट पर महिलाएं बैठती है, तो दोस्तों ऐसे घरों की तरफ नकारात्मकता उस समय बढ़ जाती है और उस घरों को अपने आप ही दरिद्रता अपना बसेरा बना लेती है और वहां पर माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, मुख्य द्वार हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों अगर बाहर की तरफ मुख्य द्वार खुलता है तो समझ जाइए कि आपके घर की लक्ष्मी बाहर की तरफ जाती है और जब अंदर की तरफ घर का मुख्य द्वार खुलता है तो सारे देवी देवता और अच्छी शक्तियां आपके घर के अंदर प्रवेश करती है, न कि उन्हें बाहर की तरफ दिखाया जाता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर सदैव भगवान श्री गणेश की तस्वीर या काला धागा या हनुमान जी का सिंदूर को, जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है उसका स्वास्तिक, इनमें से कोई भी एक चीज या फिर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल आदि का निर्माण जरूर होना चाहिए। जब यह चिन्ह आपके घर के मुख्य द्वार पर होते हैं तो ऐसे घरों के अंदर कभी भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती और उस घर परिवार के अंदर सदैव माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की कृपा बरसती रहती है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।